उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे गांव बेलापुर में एक प्रतिष्ठित जमींदार रहा करता था, ठाकुर रघुनाथ सिंह। गांव में उसका बड़ा सम्मान था, परंतु साथ ही वह अत्यंत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसकी पत्नी धरा देवी अत्यंत धार्मिक और दयालु स्त्री थी। दोनों का एकमात्र पुत्र था, विक्रम, जो पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। साधु का आगमन। एक तपती दोपहर गांव में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु ने कुछ भोजन और जल की याचना की। वह ठाकुर के दरवाजे पर पहुंचा। धरा देवी ने विनम्रता से साधु को भोजन कराया, परंतु जैसे ही ठाकुर ने देखा कि उसकी पत्नी किसी अजनबी को बिना पूछे भोजन करा रही है, वह क्रोधित हो उठा। ठाकुर ने साधु को फटकारा और कहा, चले जाओ यहाँ से, भीख मांगना बंद करो। साधु शांत भाव से बोला, राजा हो या रंक, जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तब विनाश निश्चित होता है। ठाकुर हंसा, मेरा विनाश? इस पूरे गांव में कोई मुझसे ऊंची आवाज नहीं करता। साधु की आंखों में तेज चमक आई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, आज से तीसरे पूर्णिमा तक जब तुम्हारा सबसे प्रिय चीज तुमसे छिन जाएगी, तब समझ पाओगे कि घमंड कितनी बड़ी सजा देता है। इतना कहकर साधु गांव छोड़कर चला गया। विक्रम की वापसी। समय बीतता गया। विक्रम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह गांव वापस आया। वह अपने पिता के विपरीत बहुत नम्र और शिक्षित युवक था। गांव में लोग उसे पसंद करते थे। विक्रम ने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह अब जमींदारी को आधुनिक ढंग से चलाना चाहता है, किसानों को उचित मेहनताना और सुविधा देना चाहता है। ठाकुर को यह पसंद नहीं आया। वह अपने बेटे के विचारों को कमजोरी समझता। शाप की छाया। पूर्णिमा की रातें बीतने लगी। पहली पूर्णिमा आई, गांव में अचानक सूखा पड़ गया। दूसरी पूर्णिमा, ठाकुर के कई खेतों में आग लग गई। तीसरी पूर्णिमा से कुछ दिन पहले विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक बुलाए गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। साधु की वापसी। ठाकुर घबरा गया। उसने पहली बार अपनी गलती को महसूस किया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब उस साधु के शाप का असर है। धरा देवी ने अपने पति से कहा, विनाश तब होता है जब हम सच्चाई को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। जाओ और साधु से क्षमा मांगो। ठाकुर ने अपने सेवकों को साधु की खोज में भेजा, पर वह कहीं नहीं मिला। विक्रम की हालत और पिता की टूटन। पूर्णिमा की रात आई। विक्रम बेहोश पड़ा था। धरा देवी उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। ठाकुर एक कोने में बैठा था। अब उसका घमंड चूर हो चुका था। वह फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, हे ईश्वर, मेरा बेटा बचा लो। मैं अब सब कुछ त्याग दूंगा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वही साधु फिर से प्रकट हुआ। पश्चाताप और मुक्ति। साधु ने ठाकुर की ओर देखा, अब क्या तुमने अपनी गलती समझी? ठाकुर उसके पैरों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अंधकार में जीना चुना था, अब मुझे उजाला चाहिए। साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और विक्रम के मुख पर छिड़का। कुछ ही पलों में विक्रम की सांसें सामान्य हो गई। पूरे घर में जैसे जीवन लौट आया हो। परिवर्तन की शुरुआत। ठाकुर ने साधु को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वह अब अपने जीवन को सेवा और परोपकार में लगाएगा। उसने गांव के सभी किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों को भूमि दी और पंचायत को अधिक अधिकार सौंपे। विक्रम ने गांव में एक विद्यालय और अस्पताल की स्थापना की। ठाकुर और उसकी पत्नी ने साधु की याद में एक धर्मशाला बनवाई।
समय बीतता गया, लेकिन गांव के लोग आज भी उस रात को नहीं भूले जब एक साधु का शाप एक परिवार के जीवन का मार्ग बदल गया। वह शाप नहीं, एक सीख था। घमंड के ताज को उतार फेंकना और विनम्रता की राह पर चलना ही सच्चा जीवन है।